अध्याय 11। यह इतना आकर्षक था कि इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। स्टारलाइट सेंटर, बेसमेंट लेवल 2 पार्किंग गैराज। आदित्य ने यांग माओई को सीधे तौर पर नकार दिया। उसने पहले कार को लॉक किया और फिर यांग माओई को देखकर मुस्कुराया। धन्यवाद छोटे स्ट्रीमर ड्राइवर बनने के लिए। तुमने आज फिर से मुझे ड्राइविंग फीस पर 88 रुपये बचाए। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। जहाँ तक 1000 रुपये की रैंकिंग की बात है, हम बाद में एक दूसरे से संपर्क करेंगे। अगली बार जब हम साथ में घूमेंगे तो मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। आदित्य ने जोड़ा। यांग माओई ने आदित्य को घूरा, फिर नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, हम एक दूसरे से कैसे संपर्क करेंगे? बेशक, हम फ़ोन से संपर्क करेंगे। आदित्य ने गंभीरता से कहा, क्या तुम्हारे पास मेरा फ़ोन नंबर है? यांग माओई एक पल के लिए रुका। नहीं, आदित्य ने ईमानदारी से जवाब दिया। क्या तुम्हारे पास मेरा वीचैट है? यांग माओई ने फिर पूछा। नहीं, आदित्य ने फिर भी सच्चाई से जवाब दिया। तो हम एक दूसरे से कैसे संपर्क करेंगे? यांग माओई ने जवाब दिया। मत पूछो, बस इसे भाग्य पर छोड़ दो। आदित्य ने लिफ्ट की ओर चलते हुए हाथ हिलाया। यांग माओई ने आदित्य की पीछे हटी हुई आकृति को देखा, थोड़ा भ्रमित महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि आदित्य उसे पाने के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, लेकिन वह बस चला गया और चला गया। लाइव स्ट्रीम में दर्शक यांग माओई की तरह ही भ्रमित थे। उन्हें लगा कि पोष वाला व्यक्ति स्ट्रीमर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या उसने वास्तव में उसके साथ एक नामित ड्राइवर की तरह व्यवहार किया? ये बहुत ज़्यादा दिखावटी है ना? क्या पोष वाला व्यक्ति वास्तव में चला गया? छोटी स्ट्रीमर, जाकर देखो, पोष वाला व्यक्ति शायद लिफ्ट में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो। ईमानदारी से, मैं इतना स्तब्ध हूँ कि मैं झींगा की तरह महसूस कर रहा हूँ। तो पोष वाले को सुंदर लड़कियों की ज़रूरत नहीं है। छोटे स्ट्रीमर, तुम बाहर हो। मत पूछो, बस इसे भाग्य पर छोड़ दो। ये प्रफुल्लित करने वाला है। भाग्य ने वास्तव में उसे पकड़ लिया। छोटे स्ट्रीमर पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? लोमड़ी की आत्मा खो गई। यांग माओई बुलेट कमेंट्स पढ़ते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ रही थी। उसकी भावनाएं मिश्रित थीं। उसे उम्मीद थी और उम्मीद नहीं थी कि आदित्य लिफ्ट में उसका इंतजार कर रहा होगा। इन जटिल भावनाओं के साथ यांग माओई लिफ्ट में पहुंची, लेकिन उसे पूरी तरह से खाली पाया। इस स्थिति ने लाइव स्ट्रीम में दर्शकों को एक बार फिर से चौंका दिया। ध्यान दें, रूम मैनेजर, ये दर्शक बहुत घमंडी हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यांग माओई ने बड़बड़ाया, जब तक ये घमंडी दर्शक कुछ उपहार नहीं भेजते, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सार्वजनिक रूप से उपहारों की भीख मांगना, क्या बकवास है। पोष वाले को उपहारों के लिए धोखा नहीं दिया जा सकता, इसलिए अब वह हम गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं बाहर हूँ। यांग माओई आगे शिकायत करने ही वाली थी कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा। कॉलर आईडी को गिल्ड ऑपरेशंस के रूप में देखकर यांग माओई के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने गहरी सांस ली, कॉल का जवाब देने के लिए स्वाइप किया। क्या ये यांग माओई है? मैं गिल्ड ऑपरेटर की भी हूँ। गिल्ड ने आज रात 10 बजे आपके लिए गिल्ड लड़ाई की व्यवस्था की है। गिल्ड की आवश्यकता है कि आप कम से कम 2 राउंड जीतें। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जो स्पष्ट रूप से एक उपनाम था। अगर मैं 2 राउंड नहीं जीतता तो क्या होगा? यांग माओई ने पूछा। अगर आप 2 राउंड नहीं जीतते हैं तो अगले महीने से आपका मूल वेतन रद्द कर दिया जाएगा, कीवी ने जवाब दिया। आपका राजस्व बहुत कम है, केवल 1000 रुपये प्रति सप्ताह से थोड़ा अधिक, गिल्ड की अपेक्षाओं से बहुत कम है। यांग माओई ने आह भरी। जब उसने पहली बार गिल्ड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे तो उसकी शानदार उपस्थिति ने उसे एक अच्छा सौदा पाने में मदद की थी। अनुबंध के अनुसार, यदि उसका राजस्व आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था तो गिल्ड को उसके मूल वेतन को समायोजित करने का अधिकार था। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुरंत लाइव स्ट्रीम की तैयारी करूंगा, यांग माओई ने जवाब दिया। अपनी लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखने के लिए यांग माओई, जो विश्वविद्यालय के अपने दूसरे वर्ष में थी, ने बाहर एक जगह किराए पर ली और एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर इकट्ठा किया। वह केवल 2 महीने से अधिक समय से स्ट्रीमिंग कर रही थी और उसने अभी तक अपनी लागत भी नहीं निकाली थी। त्यानहु समुदाय, आदित्य का घर। आदित्य घर लौट आया और उसे यकीन नहीं था कि यह लाइफ विनर सिस्टम के प्रभाव के कारण था, लेकिन उसकी शराब सहनशीलता में बहुत सुधार हुआ था। 6 बोतल बियर के बाद उसे बिल्कुल भी नशा महसूस नहीं हुआ। सावधानी से धोने के बाद आदित्य बिस्तर पर लेट गया और हुची लाइव स्ट्रीम ऐप में लॉग इन किया। उसने यांग माओई की लाइव स्ट्रीम पर क्लिक किया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसने अपना आउटडोर प्रसारण समाप्त कर दिया था। ये छोटी स्ट्रीमर पहले ही वापस आ गई है। आदित्य ने आश्चर्य व्यक्त किया और लाइव चैट में पूछा, स्ट्रीमर अब आउटडोर प्रसारण क्यों नहीं कर रहा है? आदित्य का हुची खाता एक नया खाता था, न कि वीआईपी या प्रशंसक खाता, बस एक मानक मुफ्त खाता। आमतौर पर एक लोकप्रिय लाइव स्ट्रीम में या किसी भी स्ट्रीम में जिसकी अच्छी संख्या में फॉलोइंग हो, होस्ट कभी भी किसी बेसिक खाते से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता।
लेकिन यांग माओई की स्ट्रीम में वीआईपी सेक्शन में केवल 9 लोग थे। हालांकि इसने आदित्य जैसे बेसिक खातों को खारिज नहीं किया, फिर भी ये दर्शाता है कि उसकी लोकप्रियता कितनी कम थी। लेकिन क्या यांग माओई के वीआईपी सेक्शन में 30 से ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे? आदित्य ने अपने नए खाते का उपयोग करके संदेश भेजना जारी रखा। यहाँ स्ट्रीमर की लोकप्रियता वास्तव में कम है न? यांग माओई ने आदित्य का संदेश देखा। जी ने जवाब दिया, स्वागत है भाई लियांग रेनवेई गुई। चूंकि स्ट्रीमर गिल्ड बैटल में भाग लेने वाला है, इसलिए मैंने आउटडोर प्रसारण समाप्त कर दिया है। साथ ही क्योंकि स्ट्रीमर गिल्ड बैटल में शामिल होने वाला है, इसलिए हमारे सभी बड़े भाई पहले जा रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में गिल्ड बैटल का मतलब पैसे खर्च करने वाली प्रतियोगिता से है। आमतौर पर गिल्ड बैटल के दौरान कुछ प्रशंसक स्ट्रीमर द्वारा प्रतियोगिता में घसीटे जाने से बचने के लिए ऑफलाइन जाने का नाटक करते हैं। अध्याय 12। क्या आप किसी भिखारी को झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? यांग माओई के लाइव स्ट्रीमिंग अकाउंट को नो फॉक्स स्पिरिट्स एनीमोर कहा जाता था, लेकिन इस लड़की में फॉक्स स्पिरिट का आकर्षण था। स्क्रीन पर यांग माओई को देखकर आदित्य को यकीन हो गया कि इस लड़की ने कोई ब्यूटी फिल्टर नहीं लगाया है, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे पहले ही उसने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा था। क्या स्ट्रीमर को गाना आता है? आदित्य ने लापरवाही से एक संदेश भेजा। माफ करें भाई लियांग रेनवेई गुई, मैं सुर बधिर हूं और गा नहीं सकता, यांग माओई ने जवाब दिया। नृत्य के बारे में क्या? आदित्य ने फिर से पूछा। यांग माओई ने जवाब दिया, अगर सुबह की कसरत करना नृत्य माना जाता है तो मैं नृत्य कर सकता हूँ। इस बार आदित्य पूरी तरह से दंग रह गया। सुबह की कसरत को नृत्य माना जाता है? ये वाकई प्रभावशाली है। क्या भाई लियांग रेनवेई गुई अभी भी यहाँ हैं? यांग माओई ने स्वेच्छा से पूछा, क्योंकि आदित्य ने 1 मिनट से ज़्यादा समय तक कोई संदेश नहीं भेजा था। आदित्य ने जवाब दिया, क्या कुछ गड़बड़ है? भाई लियांग रेनवेई गुई, क्या आप एक फ़ैन कार्ड ले सकते हैं? ये सिर्फ ₹1 है और इसके साथ आप स्ट्रीमर का फ़ैन बैज प्राप्त कर सकते हैं और वीआईपी सेक्शन तक पहुंच सकते हैं, यांग माओई ने समझाया। आदित्य खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। यांग माओई जैसी खूबसूरत लड़की जो दिखने में 93 अंक प्राप्त करती है, सिर्फ ₹1 मांग रही है। ये थोड़ा ज़्यादा विनम्र है न? ईमानदारी से कहूँ तो अगर बारिश का दिन होता और ₹1 का सिक्का कीचड़ भरे पानी में गिर जाता तो कितने लोग उसे उठाने की जहमत उठाते। माफ़ करें, पैसे नहीं हैं, नहीं मिल रहे, बस मुफ्त में खा रहे हैं, आदित्य ने जवाब दिया। वास्तव में आदित्य के हुची खाते में 1 मिलियन हुची सिक्के थे, जो ₹1 मिलियन के बराबर थे। जब यांग माओई ने आदित्य की प्रतिक्रिया देखी तो उसने सतह पर अपना संयम बनाए रखा, लेकिन अंदर से थोड़ा असहाय महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। जब उसने पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में प्रवेश किया तो उसने सोचा कि उसका आकर्षक रूप उसकी सफलता सुनिश्चित करेगा, लेकिन एक बार जब उसने स्ट्रीमिंग शुरू की तो उसे एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं था। एक बड़ा स्ट्रीमर बनने के लिए किसी को या तो गिल्ड के संसाधनों की आवश्यकता होती है या किसी अमीर बड़े भाई के समर्थन की। लेकिन क्या गिल्ड के संसाधन आसानी से मिल जाते थे? बिल्कुल नहीं। गिल्ड के संसाधनों तक पहुंचने के लिए उन्हें न केवल सख्त अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें गिल्ड के उच्च अधिकारियों द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को भी स्वीकार करना पड़ता है। इससे भी बुरी बात यह थी कि गिल्ड द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों को अक्सर ब्याज के साथ वापस चुकाना पड़ता था। बड़े भाइयों के समर्थन के लिए लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में 10 में से 8 बड़े भाई गिल्ड संचालन से थे और शेष असली बड़े भाइयों के पास आमतौर पर अपने स्वयं के निश्चित समर्थक होते थे। यहाँ तक कि जब कोई असली बड़ा भाई कभी कभी उनका समर्थन करता था तो वे अक्सर तुरंत विभिन्न मांगें करते थे। उन बड़े भाइयों के लिए जिन्होंने बिना किसी शर्त के उनका समर्थन किया, दसियों हजार या सैकड़ों हजार खर्च किए। खैर, ये लॉटरी स्तर का मौका था, अन्यथा ये केवल इच्छाधारी सोच थी। शायद मैं वास्तव में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नहीं बना हूँ, यांग माओई ने अंदर से आह भरी। उसके पास एक लोमड़ी की आत्मा की उपस्थिति और आकर्षण था, और उसका स्ट्रीमर नाम नो फॉक्स स्पिरिट्स एनीमोर वास्तव में व्यक्त करता था कि वह अंदर क्या महसूस कर रही थी। रात 10 बजे गिल्ड लड़ाई का पहला दौर शुरू हुआ। यांग माओई ने वीआईपी सेक्शन में 8 लोगों पर नजर डाली, जिनमें से 2 गिल्ड द्वारा समर्थित ज़ोंबी प्रशंसक थे। बुनियादी खातों को शामिल करने के बाद भी दर्शकों की कुल संख्या शायद 20 से अधिक नहीं थी। इस स्थिति ने यांग माओई को निराश महसूस कराया। अगर हम गिल्ड बैटल का ये राउंड हार गए तो मैं बस छोड़ दूंगी। यांग माओई ने अपने दिल में एक शांत निर्णय लिया। गिल्ड के मूल वेतन के बिना और मासिक राजस्व में केवल ₹5000 के साथ उसकी कर पूर्व आय केवल ₹1500 के आसपास थी। लेकिन वह हर दिन 4 घंटे से ज़्यादा स्ट्रीम करती थी। इस सब का क्या मतलब था? नमस्ते मिस, मैं फैंग हुआ जू यू गिल्ड से जियाओ यू एर हूँ। आपके साथ वॉयस कॉल में होना अच्छा है। मिस, आप बहुत सुंदर हैं, फैंग हुआ जू यू गिल्ड से जियाओ यू एर ने सबसे पहले अभिवादन किया। यांग माओई ने जल्दी से खुद को संभाला और जवाब दिया, नमस्ते मिस, मैं किंग चेंग गिल्ड से नो फॉक्स स्पिरिट्स एनीमोर हूँ।
आप भी सुंदर हैं और आपके साथ वॉयस कॉल में होना अच्छा है। ज़ियाओ यू एयर की लाइव स्ट्रीम में वीआईपी सेक्शन में लोगों की संख्या 100 से ज़्यादा हो गई थी और साप्ताहिक रैंकिंग के शीर्ष व्यक्ति ने 5,600 रुपये से ज़्यादा खर्च किए थे। यहाँ स्थिति स्पष्ट रूप से यांग माओई की तुलना में बेहतर थी। ज़ियाओ यू एयर ने अपने सेकेंडरी अकाउंट से यांग माओई की लाइव स्ट्रीम देखी और फिर पूछा, मिस, क्या हमें कुछ टैलेंट परफॉर्म करना चाहिए या सीधे शुरू कर देना चाहिए? इसे खत्म करने के बाद ज़ियाओ यू एयर ने यांग माओई की स्ट्रीम चेक की, जिसमें उसकी खराब साप्ताहिक रैंकिंग और लगभग खाली वीआईपी सेक्शन में 10 से भी कम लोग दिखे। ज़ियाओ यू एयर का मूड ठीक हो गया। ये पहला राउंड मूल रूप से एक मुफ्त जीत थी। वास्तव में एक मुफ्त जीत की दिशा में बढ़ रहा था। यांग माओई ने जवाब दिया, माफ़ करें मिस, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। मैं गा नहीं सकता, मैं नाच नहीं सकता, मैं चुटकुले भी नहीं सुना सकता। तो क्या हमें बस शुरू कर देना चाहिए? यांग माओई की प्रतिक्रिया से ज़ियाओ यू एयर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। पहले उसे कुछ चिंताएं थीं, वह सोच रही थी, यांग माओई की खूबसूरती शायद उसके कुछ बड़े भाइयों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, लेकिन अब संकट टल गया। जब गिफ्ट पीके शुरू हुआ तो ज़ियाओ यू एयर का गिफ्ट बार तुरंत आगे बढ़ गया, जिससे यांग माओई का गिफ्ट पीके बार चरम सीमा पर पहुंच गया और सिकुड़कर सिर्फ 1 सेंटीमीटर रह गया। एक गिफ्ट पीके 10 मिनट तक चलता है। 8वें मिनट तक यांग माओई को लगभग 20 रुपये के गिफ्ट मिल चुके थे, जबकि ज़ियाओ यू एयर के गिफ्ट 500 रुपये से ज़्यादा हो चुके थे। उस समय एक ड्यूक स्तर का अकाउंट यांग माओई की लाइव स्ट्रीम में आया और इस अकाउंट के नाम से उनकी पहचान का पता चला, बाटियन दुआई ज़ियाओ यू एयर। आदित्य विशेष रूप से ज़ियाओ यू एयर की स्ट्रीम देखने गए। यह उनकी साप्ताहिक रैंकिंग में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला अकाउंट था, जिसने 5,600 रुपये से ज़्यादा खर्च किए। ये राउंड स्वीकार कर लिया गया है। समर्थन के लिए धन्यवाद मिस, बतियान दुआई। ज़ियाओ यू एयर ने एक संदेश भेजा, फिर 100 रुपये के विमान को टिप दिया, लेकिन तुरंत ज़ियाओ यू एयर की स्ट्रीम पर जाकर 1,000 रुपये के रॉकेट को टिप दिया। आदित्य ने इस तरह के भिखारी को टालने वाले व्यवहार को देखकर थोड़ा भौहें सिकुड़ी। आखिरकार उसके हूची खाते में 1 मिलियन हूची सिक्के थे, जिनकी कीमत 1 मिलियन रुपये थी। अध्याय 13। क्या बकवास है, बस काम पर लग जाओ। बातियान डू चोंग ज़ियाओ यू एयर से दान का सामना करते हुए यांग माओई ने अपनी बेचैनी को रोका और उसे धन्यवाद देते हुए कहा, चिकित्सा व्यय के लिए धन्यवाद बातियान भाई। तथाकथित चिकित्सा व्यय वास्तव में एक व्यंजना थी। लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में कुछ स्ट्रीमर विशेष रूप से चिकित्सा व्यय के बारे में पूछते हैं। आखिरकार दान के रूप में दिया गया पैसा वास्तव में पैसा नहीं माना जाता है ना? ये बहुत दिखावा है। आदित्य ने संदेश भेजने के लिए अपने स्वयं के खाते का उपयोग किया। यांग माओई ने आदित्य का संदेश देखकर पहले से ही लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग छोड़ने के बारे में सोचा था, इसलिए वह बहुत सतर्क नहीं थी और सीधे जवाब दिया, ये कुछ ऐसा ही है, लेकिन चूंकि मेरे पास पैसा है, इसलिए मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। पैसे का मतलब है कि आप जो चाहें कर सकते हैं। आदित्य ने एक और संदेश भेजा। बेशक, यांग माओई ने जवाब दिया। आदित्य ने मजाक में कहा, मैं भी स्ट्रीमर के साथ जो चाहूँ करना चाहता हूँ। यांग माओई ने मजाक में जवाब दिया, क्या तुम्हारा साला अमीर है क्योंकि तुम अभी तक वापस नहीं आए हो? आदित्य ने पी के समय के बचे हुए 30 सेकंड पर नज़र डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के 2 खजाने के नक्शे भेजे। ये हूची लाइव पर सबसे महंगे उपहार थे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 5,000 RMB थी। 2 खजाने के नक्शों का मतलब 10,000 RMB था, जिससे उपहार पी के बार तुरंत पलट गया और उसे दबा दिया गया, जिससे अंततः गिल्ड लड़ाई का पहला दौर जीत गया। हूची लाइव पर हर खजाने के नक्शे को पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया और हूची गोल्ड बीन्स, पेंगुइन सिक्के और हूची सिल्वर बीन्स सहित यादृच्छिक पुरस्कार प्रदान किए गए, जिससे स्ट्रीमर के लिए अधिक दर्शक आकर्षित हुए। 2 खजाने के नक्शे भेजे जाने के बाद यांग माओई की लोकप्रियता 1 लाख से अधिक हो गई और उनके लाइव स्ट्रीम रूम में वीआईपी सीटों की संख्या 200 से अधिक हो गई। अचानक सामने आए 2 खजाने के नक्शों को देखकर यांग माओई ने आश्चर्य से कहा, वाह, खजाने के नक्शे, 2 खजाने के नक्शे, धन्यवाद जीजा जी, आप अद्भुत हैं, आप अजेय हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जीजा जी। एक छोटे से स्ट्रीमर के रूप में मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, इसलिए मैं आपको एक प्यारा सा इशारा दूंगा और आपसे एक और दौर के लिए मेरा समर्थन करने के लिए कहूँगा। यांग माओई ने उत्साह से कहा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक मुफ्त खाता 2 खजाने के नक्शे भेजेगा, 10,000 RMB के बराबर, कई लोगों के कई महीनों के वेतन के बराबर। यांग माओई के उत्साह के विपरीत ज़ियाओ यू एयर का लाइव स्ट्रीम रूम गड़बड़ था। वह दुखी दिख रही थी क्योंकि उसने शुरू में सोचा था कि ये दौर एक मुफ्त जीत होगी, लेकिन इसके बजाय एक बड़ा बदलाव हुआ। यू एयर, नाराज मत हो, हम निश्चित रूप से अगला दौर जीतेंगे। बातियान ने एक संदेश भेजा। उन्होंने आवेग में आकर खजाने के नक्शों को छू लिया होगा। जीतने के लिए एक खजाने का नक्शा ही काफ़ी होता, 2 को छूना बेकार है। बातियान ने संदेश भेजना जारी रखा।
जियाओ यूएर ने बातियान के संदेश को देखा, खुद को शांत किया और कहा, बातियान भाई, क्या आपको लगता है कि हम अगला राउंड जीतेंगे? गिल्ड लड़ाई 3 में से सर्वश्रेष्ठ प्रणाली थी और अगर जियाओ यूएर फिर से हार गई तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। बातियान भाई, हमें जीतना ही होगा। अगर हम गिल्ड लड़ाई के पहले राउंड को भी पास नहीं कर पाए तो मुझे अगले महीने कोई सिफारिश नहीं मिलेगी और यह वाकई बहुत बुरा होगा। जियाओ यूएर ने दयनीय रूप से कहा। बातियान ने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। बातियान के वादे को देखकर जियाओ यूएर को अभी भी बेचैनी महसूस हुई। कैमरे को दिखाई न देने वाले क्षेत्र में उसने बातियान को एक निजी संदेश भेजा। बातियान भाई, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे भोजन कराएंगे? अगर हम पहला राउंड जीत जाते हैं तो कल साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? बातियान ने निजी संदेश देखकर मुस्कुराया। जब तक वह जियो यूएर से मिल पाता बाकी सब आसान हो जाता। उसने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। बातियान के वादे और उसके अपने संकेत से जियो यूएर को लगा कि दूसरा राउंड सुरक्षित है। उसने यांग माओई से फिर से संपर्क किया और दोनों के ऑनलाइन होने के बाद जियो यूएर ने सबसे पहले कहा, बहन, क्या हमें सीधे शुरू करना चाहिए? यांग माओई को कोई आपत्ति नहीं थी। 2 खजाने के नक्शे के अचानक आने के कारण उसने अप्रत्याशित रूप से पहला राउंड जीत लिया था। क्या दूसरे राउंड में कोई और चमत्कार हो सकता है? इससे पहले कि यांग माओई आदित्य के लिए अपना जाल बिछा पाती, बातियान डू चोंग जियो यूएर फिर से उसके लाइव स्ट्रीम रूम में आया और एक संदेश भेजा। लियांग रेन वेई गुई, क्या तुम टावरों को चुराना बंद कर सकती हो? आखिरी 30 सेकंड में ब्रश करने का क्या मतलब है? अगर हिम्मत है तो मुझसे सीधे लड़ो। बातियान ने संदेश भेजना जारी रखा। हम निश्चित रूप से दूसरा राउंड जीतेंगे। मैं, बातियान, ये यहाँ कह रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो मेरे पास आओ। बातियान का संदेश देखकर आदित्य जवाब देने की जहमत नहीं उठा सका। अगर बातियान के पास वाकई पैसे की कमी नहीं थी तो उसे पिछले राउंड में हारने के बाद शुरू में ही उपहारों को छोड़ देना चाहिए था, अब इसके बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। आदित्य ने बातियान के उकसावे का जवाब नहीं दिया और पहले राउंड की तरह ही हमेशा की तरह काम किया, सीधे 2 खजाने के नक्शे को छोड़ दिया, यांग माओई के उपहार पी के बार को ऊपर भेज दिया और फिर बस एक संदेश भेजा। हालांकि आदित्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बातियान निराशा में अपने दांत पीस रहा था। आदित्य को 2 खजाने के नक्शे ब्रश करते देख बातियान जियाओ यूएर के लाइव स्ट्रीम रूम में वापस आया और दांत पीसते हुए यांग माओई से आगे निकलने के लिए 3 खजाने के नक्शे ब्रश किए। लेकिन इससे पहले कि बातियान दिखा पाता, आदित्य ने 2 और खजाने के नक्शे भेजे। जियाओ यूएर के लगभग 5000 RMB मूल्य के उपहारों से आगे निकल गए। इस बिंदु पर दोनों लाइव स्ट्रीम रूम में नियमित उपयोगकर्ता पूर्ण दर्शक मोड में प्रवेश कर चुके थे। आखिरकार शीर्ष दानदाताओं के बीच खजाने के नक्शे की लड़ाई आम उपयोगकर्ताओं के लिए मज़ेदार नहीं थी और उन्हें उपस्थिति का कोई एहसास नहीं कराती थी। ऐसे समय में स्ट्रीमर केवल शीर्ष दानदाताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अन्य उपयोगकर्ताओं के छोटे उपहार वास्तव में कोई महत्व नहीं रखते थे। बातियान भाई, चलते रहो, रुको मत। जियाओ यूएर ने अपने स्वर में एक संकेत जोड़ते हुए छेड़खानी से कहा। उसने बातियान के साथ निजी तौर पर व्यवस्था की थी और अब एक और संकेत दिया। अध्याय 14 प्रसारण अभ्यास देखना चाहते हैं? बातियान ने स्वाभाविक रूप से जियाओ यूएर के संकेत को समझ लिया। उसने पहले ही 3 खजाने के नक्शे निवेश कर दिए थे, जिनकी कीमत 15,000 RMB थी। अगर वह अब रुक जाता तो ये 3 खजाने के नक्शे पानी में फेंकने जैसा होता। इसलिए बातियान ने अपने दांत पीस लिए, 2 और खजाने के नक्शे जोड़े और यांग माओई के उपहार मूल्य से लगभग 5000 RMB अधिक हो गया। एन लियांग ने देखा कि बातियान ने 2 और खजाने के नक्शे जोड़े हैं। वह खुद से हंसा और कहा, क्या ये जिद का आखिरी हिस्सा है? ऐसा कहने के बाद उसने फिर से अपने फ़ोन की स्क्रीन पर टैप किया। इस बार 4 खजाने के नक्शे गिरे जो 20,000 RMB के बराबर थे। यांग माओई ने उपहार पी के बार को देखा। 8 खजाने के नक्शे 40 मिलियन KP के मूल्य लाए। वह जोर से जयकार करने लगी। भाई लियांग रेन वेई गुई कमाल है, बहुत मजबूत। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या मुझे इलेक्ट्रिक मदर कार्ड के साथ कुछ अनुभव मिला है? एक छोटे स्ट्रीमर के रूप में मैंने आखिरकार अपने बड़े भाई का इंतजार किया, यांग माओई ने लगभग खुद से ही कहा। आदित्य ने एक संदेश भेजा, उनसे पूछो कि क्या वे अभी भी जा रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यांग माओई ने तुरंत अपनी ठुड्डी उठाई और अहंकार से पूछा, बहन, हमारे बड़े भाई लियांग रेन वेई गुई पूछ रहे हैं, क्या आपका बातियान भाई अभी भी खेल रहा है? लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में कहावत पैसा मालिक बनाता है को चरम पर ले जाया जाता है। जब तक आपके पास पैसा है और आप इसे खर्च करने के लिए तैयार हैं, आप मालिक हैं। उदाहरण के लिए, यांग माओई का अहंकारी रवैया अब इसलिए था क्योंकि आदित्य उसे पैसे उपहार में दे रही थी, इसलिए उसका दर्जा जियाओ यूएर से अधिक था। भले ही जियाओ यूएर परेशान थी, लेकिन वह अब केवल सुन सकती थी। और परेशान होना
सरल, बस इसका मुकाबला करने के लिए पैसे खर्च करें, पैसे वापस फेंक दें और आपकी आवाज़ तेज़ हो जाएगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यांग माओई के उकसावे का सामना करते हुए जियाओ यूएर का चेहरा सख्त हो गया। वह पूछने के लिए मजबूर हो गई, बातियान भाई, क्या हमें थोड़ा और पीछा करना चाहिए? भले ही हम पकड़ न सकें, हमें कोशिश करनी चाहिए। जियाओ यूएर ने आदित्य को 4 खजाने के नक्शे गिराते देखा और उसका मूड खराब हो गया। वह बातियान की क्षमता को अच्छी तरह से जानती थी। गिल्ड लड़ाई के बिना बातियान आमतौर पर प्रति सप्ताह लगभग 5000 आरएमबी खर्च करता था। गिल्ड लड़ाई के साथ भी बातियान अधिकतम 10,000 आरएमबी का ही समर्थन कर सकता था। अब बातियान ने पहले ही 25,000 आरएमबी के मूल्य के 5 खजाने के नक्शे दिए थे। उसे लगा कि बातियान नहीं रह सकता, और भले ही उसने उसे इशारा किया हो, वह जानती थी कि यह उसकी क्षमता से परे है। और वास्तव में ये वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। यांग माओई के जरिए आदित्य के उकसावे का सामना करते हुए बातियान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने लॉग आउट करना और अनलॉग इन स्टेटस के साथ पीके देखना चुना। बातियान के लॉग आउट होने के बाद जियाओ यूएर ने उसे एक संदेश भेजा। उसने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि उसे सांत्वना दी, क्योंकि भले ही वे हार गए हों, बातियान ने 25,000 आरएमबी का योगदान दिया था और आमतौर पर उसका सबसे बड़ा समर्थक था। वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती थी। बधाई हो बहन, तुम्हारी जीत पर। तुम्हारे बड़े भाई का हमला बहुत भयंकर था। क्या तुम्हारा बड़ा भाई कुछ मेडिकल फीस भेज सकता है? जियाओ यूएर बहुत दर्द में है। जियाओ यूएर स्पष्ट रूप से मेडिकल फीस स्ट्रीमर भी था और उसे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी। आखिरकार ये मेडिकल फीस पर खर्च किया जा रहा असली पैसा था, तो इसे स्वीकार क्यों न किया जाए? आदित्य ने सीधे जवाब टाइप किया, मुझे भिखारियों को पैसे देने की आदत नहीं है। यांग माओई ने कम से कम सीधे तौर पर आदित्य के शब्दों को उद्धृत नहीं किया, बल्कि कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया, माफ़ करना बहन, हमारे बड़े भाई ने कहा कि उन्हें मेडिकल फीस देने की आदत नहीं है। जियाओ यूएर का दूसरा अकाउंट यांग माओई के लाइव स्ट्रीम रूम में था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से आदित्य का संदेश देखा। लेकिन वह क्या कर सकती थी? वह केवल देख सकती थी। क्या वह खुलकर कुछ कह सकती थी? अब जब वह हार गई थी, तो उसे इसे निगलना ही था, चाहे वह कितनी भी परेशान क्यों न हो। यांग माओई और जियाओ यूएर के डिस्कनेक्ट होने के बाद यांग माओई ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। धन्यवाद बड़े भाई लियांग रेनवेई गुई, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे वास्तव में 10 खजाने के नक्शे मिले। यांग माओई वास्तव में उत्साहित थी। 10 खजाने के नक्शे 50,000 आरएमबी के बराबर थे और वह इससे 15,000 आरएमबी कमा सकती थी। बड़े भाई लियांग रेनवेई गुई, गिल्ड लड़ाई के पहले दौर को जीतने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो आप लोमड़ी से करवाना चाहते हैं? यांग माओई ने उसकी चापलूसी करते हुए कहा। आदित्य ने एक पल सोचा और एक संदेश भेजा, आप गा नहीं सकते, इसलिए निश्चित रूप से आप मेरे लिए नहीं गा सकते। आपने कहा कि आप नृत्य कर सकते हैं, तो प्रसारण अभ्यास करने के बारे में क्या ख्याल है? आदित्य ने संदेश भेजना जारी रखा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दिखावा, पवित्र बकवास, बड़ा भाई कमाल का है। प्रसारण अभ्यास अद्भुत है। क्या चल रहा है? उसने 10 खजाने के नक्शे खर्च किए और अब वह प्रसारण अभ्यास देखना चाहता है। नौसिखिया पूछ रहा है कि बड़े लोगों को प्रसारण अभ्यास क्यों पसंद है। यांग माओई के होंठ फड़कने लगे। वास्तव में ऐसे लोग थे जो प्रसारण अभ्यास देखना चाहते थे। अच्छा बड़े भाई लियांग रेनवेई गुई, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यांग माओई ने पूछा, क्या आपने नहीं कहा था कि आप प्रसारण अभ्यास कर सकते हैं? आदित्य ने एक और संदेश भेजा, अभी शुरू करें। आदित्य ने संदेश भेजना जारी रखा। यांग माओई को थोड़ा अवाक महसूस हुआ, लेकिन चूंकि आदित्य ने 10 खजाने गिराए थे, अगर वह उसके बहुत ज्यादा न होने वाले अनुरोध को पूरा नहीं करती तो उसका स्ट्रीमिंग करियर खत्म हो सकता है। आखिरकार इतने सारे उपहारों के साथ क्या कोई और उसे फिर से उपहार देना चाहेगा? कुछ महिला स्ट्रीमर्स की तरह जो 6.6 आरएमबी के उपहार के लिए स्क्वाट या स्क्वाट करेंगी। आदित्य ने 10 खजाने के नक्शे गिराए थे, जिनकी कुल कीमत 50,000 आरएमबी थी। ठीक है बड़े भाई लियांग रेनवेई गुई, प्रसारण अभ्यास आ रहा है। यांग माओई ने जवाब दिया। अध्याय 15 सार्वजनिक रूप से बिग ब्रदर के लिए प्रतिस्पर्धा। जब यांग माओई ने प्रसारण जिम्नास्टिक करना शुरू किया तो आदित्य ने देखा भी नहीं, वह लाइफ विनर सिस्टम से प्रॉम्प्ट की जांच कर रहा था। डिंग, कार्य जानकारी, छोटे स्ट्रीमर नो मोर फॉक्स स्पिरिट्स को गिल्ड युद्ध के 6 राउंड जीतने में मदद करें। कार्य पुरस्कार, कार्य पूरा होने के अनुसार पुरस्कार दिए जाएंगे। विफलता दंड कोई नहीं। आदित्य ने लाइफ विनर सिस्टम से कार्य जानकारी पढ़ी और आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। वास्तव में यह एक लाइफ विनर सिस्टम कार्य था। इस तरह के कार्य ही जीवन में विजेता बनाते हैं।
कोई विफलता दंड नहीं, ये निश्चित रूप से एक जीवन विजेता है ना? बिग ब्रदर, क्या आप अभी भी यहाँ हैं? गिल्ड युद्ध का दूसरा दौर शुरू होने वाला है, यांग माओई ने आदित्य को पुकारा। यंग यंग यंग, बिग ब्रदर, क्या आप चले गए? यांग माओई ने फिर से आवाज़ लगाए। उसने देखा कि आदित्य का अकाउंट स्पष्ट रूप से वीआईपी सेक्शन में था, तो क्या वह एफके हो गया था? लाइव स्ट्रीम में दर्शक लगातार टिप्पणियां भेज रहे थे। आदित्य द्वारा स्ट्रीम पर 10 खजाने के नक्शों की बौछार करने के बाद अब वीआईपी सेक्शन में 100 से ज़्यादा लोग थे, हालांकि ज़्यादातर लोग बिना फैन बैच के बस राहगीर थे। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दोनों हाथों से टाइप कर रहा हूं। अब और लोमड़ी की आत्माएं नहीं। क्या धोखेबाज है! हे भगवान, ये लोमड़ी की आत्मा बहुत ही शानदार है। मैं प्रसारण जिम्नास्टिक से मोहित हो गया था। मैं इसे अब और नहीं ले सकता, इसे अब और नहीं ले सकता। क्या बिग ब्रदर चला गया? चार्ज चार्ज चार्ज! इस लोमड़ी की आत्मा को दूसरे दौर के लिए बचाने के लिए बिग ब्रदर को बुलाओ। चलो एक और प्रसारण जिम्नास्टिक करते हैं। साहसी राक्षसी, मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। ग्रेट हेवन ड्रैगन, गंभीरता से, ये लोमड़ी आत्मा, सांसारिक बुद्ध क्षतिगर्भ भी इसे संभाल नहीं सकता। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने पहले ही पहाड़ छोड़ने के लिए आवेदन कर दिया है। मैं धर्मनिरपेक्ष जीवन में लौटने की प्रक्रिया में हूँ। आदित्य अपने होश में आया, अपने फ़ोन पर स्थिति की जांच की और फिर एक संदेश भेजा। क्या यह इतनी जल्दी खत्म हो गया? मैं बस थोड़ा पानी पीने गया था, मैंने इसे देखा भी नहीं। आदित्य के संदेश ने तुरंत बैराज में हलचल मचा दी। क्या आपने सुना कि लोगों ने क्या कहा? दिखाएं। शो बड़ा भाई है। प्रसारण जिम्नास्टिक पर क्लिक किया, पानी पीने के लिए मुड़ा। क्या छोटी स्ट्रीमर खुद बेहोश होकर रो पड़ी? लोमड़ी आत्मा, मुझे देखो, मैं अब शीर्ष स्ट्रीमर हूँ। यांग माओई ने आदित्य के संदेश को देखा और थोड़ा अवाक रह गया। ये व्यक्ति वास्तव में दिखावा कर रहा था। उसने उसे ब्रॉडकास्ट जिम्नास्टिक करवाया और फिर खुद चला गया। इस अंदाज ने उसे किसी की याद दिला दी। बड़े भाई, हम दूसरे दौर के लिए क्या कर रहे हैं? यांग माओई ने पूछा। वह पहले से ही स्ट्रीमिंग व्यवसाय छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब जब एक जंगली बड़ा भाई गया है, तो वह अवसर का लाभ कैसे नहीं उठा सकती थी? अगर वह स्ट्रीमिंग व्यवसाय में रह सकती है, तो कौन छोड़ना चाहेगा? उदाहरण के लिए, अभी, केवल आधे घंटे में, उसने पहले ही 15,000 रुपये कमा लिए हैं। क्या ये बढ़िया नहीं है? अगर ये लाइफ विनर सिस्टम टास्क के लिए नहीं होता, तो आदित्य अन्य महिला स्ट्रीमर या गेम स्ट्रीमर की जांच करने के लिए छोड़ देता। उदाहरण के लिए, वह जंगल तकनीक स्ट्रीमर चुन सकता था, जबकि वह खुद टॉप लेन चुनता था और जंगल खिलाड़ी को अपना नौकर बनाता था। इस तरह का व्यवहार अद्भुत था, है न? आखिरकार, हर गेम में प्रतिद्वंद्वी आपका अभिवादन इस तरह से करता है, आपके पिता टॉप लेन हैं। और जंगल खिलाड़ी जवाब देता है, हाँ, टॉप लेन मेरे पिता हैं। हालांकि, चूंकि लाइफ विनर सिस्टम ने उसे पहले ही टास्क दे दिया था और इनाम टास्क पूरा होने पर आधारित थे, इसलिए आदित्य ने स्वाभाविक रूप से हार नहीं मानी। उसने एक संदेश भेजा, चलिए जारी रखते हैं। यांग माओई खुशी से मुस्कुराए। स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में सामान्य ज्ञान के अनुसार, एक जंगली बड़ा भाई जिसने शुरुआत में 10 खजाने के नक्शे गिराए, निश्चित रूप से पैसे की कमी नहीं थी। जो लोग सार्वजनिक धन खर्च करते हैं या यहाँ तक कि खर्च करने के लिए अपने घर भी बेचते हैं, वे ऐसा इतनी आसानी से नहीं कर सकते थे और उन्होंने पहले से ही शर्तें तय कर रखी थीं। लेकिन आदित्य ने वीचैट विवरण भी नहीं मांगा था। गिल्ड युद्ध का दूसरा दौर शुरू हुआ और यह अभी भी महिला के साथ एक लाइव सहयोग था। दूसरी तरफ की महिला को नमस्ते, मैं ड्रीम गिल्ड से जियाओकी हूँ। आपके साथ मिलकर काम करना अच्छा लगा, ड्रीम गिल्ड की जियाओकी ने अपना परिचय देते हुए कहा और तुरंत ही कहा, वाह महिला, आपका शीर्ष दाता बहुत मजबूत है। शुरुआती अनुभव बैज, साप्ताहिक रैंकिंग में सीधे शीर्ष 50,000 में, क्या आपने आज ही गिल्ड वॉर बूस्ट किया है? यांग माओई ने कुछ विनम्रता से जवाब दिया, महिला को नमस्ते, हमारे शीर्ष दाता ने आज वाकई बूस्ट किया। फॉक्सी यहाँ के शीर्ष दाता का बहुत आभारी है। यांग माओई ने अपना धन्यवाद समाप्त करने के तुरंत बाद जियाओकी ने फिर से कहा, बड़े भाई, अब और लोमड़ी की आत्माएं नहीं, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जियाओकी की लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। मैं गा सकती हूँ, नाच सकती हूँ और सभी तरह के मज़ेदार खेल खेल सकती हूँ। स्ट्रीमर के सामने सीधे बड़े भाई के लिए प्रतिस्पर्धा करने का ये व्यवहार लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में काफ़ी आम था, लेकिन क्या होगा अगर वह वास्तव में बड़े भाई को पाने में कामयाब हो जाए? बड़े भाई, आप वहाँ नहीं जाएंगे, है ना? यांग माओई ने दयनीय होने का नाटक करते हुए पूछा। आदित्य ने एक संदेश भेजा, मैं जाने की योजना बना रहा हूँ। आखिर, वह गा सकती है, नाच सकती है और उसने कहा कि वह कौन से खेल खेल सकती है। मैं देखना चाहता हूँ। वाह, बड़े भाई, मुझे छोड़ दो। मैं गाना सीख सकता हूँ, मैं नाचना सीख सकता हूँ, मुझे थोड़ा समय दो। यांग माओई ने फिर से दयनीय ढंग से कहा। आदित्य ने देखा कि उपहार पी के शुरू हो गया है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक खजाने का नक्शा भेजा और फिर एक संदेश भेजा।
मैं शांत होने के लिए पहले एक खजाने का नक्शा गिराऊंगा। बेसुध गाना, क्या ये जीवन और मृत्यु का मामला नहीं है? आदित्य ने अपने संदेश में मजाक किया। जियाओकी की लाइव स्ट्रीम में शीर्ष दानकर्ता संडे लवर की रैंकिंग में केवल 10,000 से थोड़ा अधिक था। जब उसने आदित्य को सीधे खजाने का नक्शा गिराते देखा तो उसने तुरंत एक संदेश भेजा। जियाओकी, दूसरी तरफ का बड़ा भाई बहुत मजबूत है, मैं इसे संभाल नहीं सकता, चलो इस दौर को छोड़ देते हैं, हमारे पास अभी भी एक पुनरुद्धार दौर है। संडे लवर ने हार मान ली। 5,000 रुपये के खजाने के नक्शे को तुरंत कौन संभाल सकता है? क्या वह इसमें शामिल है? क्या उसके घर पर कोई खदान है? अध्याय 16। ये छोटी सी स्ट्रीमर, मैं आज उसका समर्थन कर रहा हूँ। एनलियांग ने 5,000 आरएमबी के खजाने के नक्शे के साथ सीधे शुरुआत की। इस तरह के साहसिक कदम ने जियो क्यूई के बड़े समर्थक को तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार, जो व्यक्ति इतनी शक्तिशाली चाल के साथ शुरुआत करता है, उसे सीधे टकराव में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होती है। जियो क्यूई असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी? क्या उसे संडे लवर को चुनौती लेने के लिए मजबूर करना चाहिए? ये तो छोड़िए कि संडे लवर सहमत होगा या नहीं, लेकिन संडे लवर वास्तव में इसे संभाल नहीं सका। धन्यवाद भाई एनलियांग, खजाने के नक्शे के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। यांग माओई ने अपना आभार व्यक्त किया। जियो क्यूई ने भी समर्थन जुटाने की बहुत कोशिश की। भले ही वह यांग माओई को हरा नहीं सकी, लेकिन उसे कम से कम कुछ गरिमा वोट हासिल करने की उम्मीद थी। दुर्भाग्य से प्रभाव खराब रहा। पहले दौर के अंतिम 30 सेकंड में एनलियांग ने 2 और खजाने के नक्शे फेंके और एक संदेश भेजा। टावर चोरी होने से बचने के लिए सावधानी से खेलें। जब 2 खजाने के नक्शे उतरे तो यांग माओई ने फिर से खुशी मनाई। वाह भाई एनलियांग कमाल के हैं, ये टावर डिफेंस मूव इतना दमदार है, फॉक्स वाकई बहुत खुश है। एनलियांग ने एक और संदेश भेजा, तो आप मुझे फिर से धन्यवाद देने के लिए रेडियो जिम्नास्टिक करने जा रहे हैं। एनलियांग के संदेश के बाद लाइव स्ट्रीम में सभी दर्शक सहमत हो गए। मैं जिम्नास्टिक देखना चाहता हूँ। जोर तारांकन तारांकन, क्या ऊपर वाला आदमी पहले ही खड़ा हो गया है? मासूमियत दिखाने के लिए दोनों हाथों से टाइप करना। ओह, मैं पोषण के साथ नहीं रह सकता। कृपया बड़े भाई अपना सब कुछ दे दो। अगर हम ये राउंड जीतते हैं तो हम फिर से रेडियो जिम्नास्टिक करेंगे। यांग माओई ने एनलियांग का संदेश देखा और जवाब दिया, अगर हम ये राउंड जीतते हैं तो मैं फिर से जिम्नास्टिक करूंगा। यांग माओई की प्रतिक्रिया सुनकर जियाओ क्यूई को अपने दिल में गुस्सा आया, लेकिन उसके पास इसका जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार, उसके बड़े समर्थक के बिना उसके पास दृढ़ता से बोलने का आत्मविश्वास नहीं था। दूसरे दौर में एनलियांग ने वही दोहराया जो उसने पहले दौर में किया था। 3 खजाने के नक्शे सीधे जीत को सुरक्षित करते हैं और गिल्ड युद्ध के दूसरे दौर को आसानी से जीतते हैं। छोटे सपने देखने वाले, रेडियो जिम्नास्टिक करना शुरू करो जबकि मैं कोक की एक बोतल खरीदने के लिए नीचे जाती हूँ। एनलियांग ने एक संदेश भेजा। शो का दिखावा करो। छोटे सपने देखने वाले, शुरू करने के लिए तैयार हो। मुझे बड़े भाई के साथ कुछ सामान मिला है, मैं भी कोक खरीद सकती हूँ। इसे भूल जाओ, मैं कोक की एक बोतल खरीदने के लिए नीचे जा रही हूँ, बड़े भाई की तरह ही जीवन जीने का नाटक कर रही हूँ। कोक, वाह, मेरी उपस्थिति बहुत गंभीर है। यांग माओई ने स्वाभाविक रूप से एनलियांग का संदेश देखा। वह बाहर से मुस्कुराई लेकिन अंदर से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उसने फिर भी एनलियांग के निर्देशों का पालन किया और एक बार फिर रेडियो जिम्नास्टिक करना शुरू कर दिया। तीसरा और चौथा राउंड भी इसी तरह आसान था। जीतने के लिए कुल 12 खजाने के नक्शे का उपयोग किया गया। एक बार फिर भाई एनलियांग को धन्यवाद। फॉक्स ने कभी नहीं सोचा था कि वह सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी। मैं अभी बहुत उत्साहित हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यांग माओई ने उत्साह से कहा। हालांकि इस बार ये 3 छोटे गिल्ड के बीच की लड़ाई थी, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचना अभी भी आसान नहीं था। एनलियांग ने पहले ही यांग माओई को 29 खजाने के नक्शे दे दिए थे, जिनकी कीमत 145,000 आरएमबी थी। सेमीफाइनल में आगे बढ़ने वाले अन्य 3 स्ट्रीमर्स के पास कम से कम 60,000 आरएमबी का इनाम था, और सबसे ज़्यादा इनाम 100,000 आरएमबी के निशान को पार कर गया था, जो 110,000 आरएमबी तक पहुंच गया था। भाई एनलियांग, क्या हमें आगे बढ़ना जारी रखना चाहिए? यांग माओई ने पूछा। ये गिल्ड युद्ध हमारे किंगचेंग गिल्ड, फेंगहुआ जुएयू गिल्ड और ड्रीम गिल्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। अगर हम पहला स्थान जीतते हैं तो हमें एक बड़ी सिफारिश मिलेगी। दबाव बनाए रखो। चूंकि हम पहले से ही सेमीफाइनल में हैं, इसलिए चलो चैंपियनशिप के लिए लक्ष्य बनाते हैं, एनलियांग ने जवाब दिया। एनलियांग की प्रतिक्रिया देखकर यांग माओई तुरंत खुशी से मुस्कुराए। आज एक स्ट्रीमर के रूप में उसके लिए सबसे लाभदायक और सबसे खुशी का दिन था। उसने आखिरकार एक स्ट्रीमर होने की खुशी महसूस की। तो यह वही है जो बड़े स्ट्रीमर महसूस करते हैं। सेमीफाइनल शुरू हुआ और इस बार जिस व्यक्ति के साथ उसकी जोड़ी बनाई गई थी
वह एक पारंपरिक शैली की बहन थी जो एक बुजुर्ग के सामने बैठी थी, एक शास्त्रीय शैली में कपड़े पहने हुए थी। नमस्ते फॉक्स बहन, मैं बाइलू हूँ। हम पहले भी मिल चुके हैं, क्या आपको याद है? शास्त्रीय शैली की बहन ने सबसे पहले अभिवादन किया। यांग माओई को स्वाभाविक रूप से बाइलू याद आ गई, जो किंगचेन गिल्ड की शीर्ष स्ट्रीमर थी जो हर महीने लाखों कमाती थी। नमस्ते बाइलू बहन, बेशक मुझे आपकी याद है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, यह बाइलू बहन मेरे जैसे ही गिल्ड से है। वह बुझेंग बजाने में कमाल की है और आज आपको एक शानदार दावत मिलने वाली है। यांग माओई ने तारीफ की। जब यांग माओई उनकी तारीफ कर रही थी तब उनके लाइव स्ट्रीम में फॉलू किंगतियान नाम का एक यूजर दिखाई दिया। फॉलू किंगतियान एक किंग लेवल अकाउंट था और उसके मैसेज सबसे ऊपर पिन किए जाते थे। नमस्ते फॉक्स बहन, इस राउंड में मुझे उम्मीद है कि आप एक तरफ हट सकती हैं। मैं आज चैंपियनशिप जीतने में बाइलू का समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ। फॉलू किंगतियान ने एक संदेश भेजा। फिर उसने 1000 RMB मूल्य का एक रॉकेट दान किया। अनलियांग ने फॉलू किंगतियान का संदेश देखा और तुरंत जवाब दिया। आप बाइलू का समर्थन करना चाहते हैं? दिलचस्प। आज मैं इस छोटी स्ट्रीमर का समर्थन करने जा रहा हूं और उसे शीर्ष पर ले जाऊंगा। अपना रॉकेट दो वापस और एक बार पी के शुरू होने के बाद हम आमने सामने होंगे। संदेश भेजने के बाद अनलियांग बाइलू की लाइव स्ट्रीम पर गया, रॉकेट लौटाया और एक संदेश भेजा। बाइलू किंगतियान के लिए शुरू करने के लिए तैयार हैं। अध्याय 17 नौसिखिया खाता, सम्राट की व्यवस्था। बाइलू की लाइव स्ट्रीम में 300 से ज़्यादा VIP सीटें थीं और लोकप्रियता 1 मिलियन तक पहुंच गई थी। वह पहले से ही कुछ प्रभाव वाली स्ट्रीमर थी। आदित्य ने बाइलू की लाइव स्ट्रीम में एक रॉकेट भेजा। भले ही वह एक नौसिखिया खाते पर था, लेकिन मॉडरेटर ने उसके संदेशों को कॉपी करके दोहराया, जिससे स्ट्रीमर के लिए इसे देखना आसान हो गया। बाइलू की स्ट्रीम में कुछ दर्शकों ने आदित्य की टिप्पणी देखी और तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या एक नौसिखिया खाता सख्त होने की हिम्मत कर सकता है? मैं हंस-हंसकर लोटपोट हो गया। सुझाव है कि आप भाई किंगटियन के साप्ताहिक लीडरबोर्ड को देखें। बाइलू की लाइव स्ट्रीम में किंगटियन पहले ही साप्ताहिक लीडरबोर्ड पर 70,000 RMB तक पहुंच चुका था, जिसे ज्यादातर इस गिल्ड युद्ध द्वारा समर्थित किया गया था। स्ट्रीमिंग उद्योग में वह एक उदारवादी टाइकून था जिसे बड़े स्ट्रीमर भी अनदेखा नहीं कर सकते थे। एक नौसिखिया खाता ध्यान आकर्षित करना चाहता है। क्या यह एक रॉकेट आपके पूरे महीने के रहने के खर्च के बराबर नहीं है? आदित्य ने इन टिप्पणियों को एक ठंडी मुस्कान के साथ पढ़ा और सीधे यांग माओई की लाइव स्ट्रीम पर लौट आया। उसने टाइगर टीथ के लिए नोबल सिस्टम पेज खोला और सम्राट स्तर के नोबल को चुना। सम्राट खाते को सक्रिय करने के लिए शुरुआती 150,000 RMB की आवश्यकता थी, जिसमें 30,000 RMB का मासिक नवीनीकरण शुल्क था जो 24 महीने तक वैध था। भले ही 36 महीने या उससे अधिक समय के लिए सक्रिय किया गया हो, सबसे लंबी वैध अवधि 24 महीने ही रही। आदित्य के खाते में मूल रूप से 1 मिलियन टाइगर टीथ सिक्के थे। उसने 29 खजाने के नक्शे और एक बड़े रॉकेट के लिए 140,000 खर्च किए थे। इसलिए अब उसके पास 854,000 टाइगर टीथ सिक्के बचे थे। सम्राट नोबल के लिए मात्र 150,000। मैं इसे अभी सक्रिय कर दूंगा, आदित्य ने सोचा। साथ ही पहला एक्टिवेशन 33,000 RMB गोल्ड बीन वाउचर के साथ आया और प्रत्येक रिन्यूअल के साथ 33,000 RMB मूल्य के गोल्ड बीन वाउचर भी आए। ये 10% रिचार्ज बोनस था। गोल्ड बीन्स और टाइगर टीथ कॉइन के बीच अंतर ये था कि गोल्ड बीन्स की एक समाप्ति तिथि होती है और उन्हें वैधता अवधि के भीतर उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें स्वचालित रूप से पुनः प्राप्त कर लिया जाएगा। हालांकि टाइगर टीथ कॉइन की ऐसी कोई समाप्ति तिथि नहीं थी। 10% बोनस के साथ इसने उपयोगकर्ताओं को निर्दिष्ट समय के भीतर खर्च करने के लिए बाध्य किया। नो मोर फॉक्स स्पिरिट्स लाइव स्ट्रीम में सम्राट को सक्रिय करने के लिए लियांग रेन वेई गुई को बधाई। लाइव स्ट्रीम में प्रवेश करने के लिए क्लिक करें। ये घोषणा लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर दिखाई दी और बाइलू की स्ट्रीम में कुछ दर्शकों ने स्वाभाविक रूप से संदेश देखा। वाह, नौसिखिया खाता अभी सम्राट में अपग्रेड हुआ है। मुझे उल्टी आ रही है। क्या असली बड़ा शॉट है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि नए अकाउंट ने पहले ही 100,000 से ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, लेकिन आप सभी ने इसे न देखने का नाटक किया। शानदार, एक नया अकाउंट सीधे सम्राट में अपग्रेड हो रहा है। ये किस मूर्ख का बेटा है? असली खिलाड़ी सम्राट। मुझे लगता है कि बाइलू मुश्किल में है। सम्राट स्तर के बड़े भाई और 100,000 से ज़्यादा RMB के समर्थन के साथ ये भयानक है। उस सम्राट बड़े भाई ने पहले ही दूसरे लाइव स्ट्रीम में घोषणा कर दी है कि वह फॉक्स स्पिरिट को शीर्ष पर पहुंचने में मदद करने जा रहा है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। फॉक्स स्पिरिट पाने के लिए सम्राट बड़े भाई को बधाई। हालांकि आदित्य का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने फिर से स्क्रीन पर स्पैम कर दिया। लियांग रेन वेई गुई को नो मोर फॉक्स स्पिरिट्स लाइव स्ट्रीम में सम्राट तारांकन 1 को नवीनीकृत करने के लिए बधाई।
लियांग रेन वेई गुई को नो मोर फॉक्स स्पिरिट्स लाइव स्ट्रीम में सम्राट तारांकन 1 को नवीनीकृत करने के लिए बधाई। ये संदेश 9 बार स्पैम किए गए। बायलू की लाइव स्ट्रीम में दर्शकों ने फिर से स्पैम करना शुरू कर दिया। वह आ रहा है, सम्राट बड़ा भाई यहाँ है। पहली बार सम्राट को सक्रिय करना, साथ ही 9 नवीनीकरण, तो सम्राट बड़े भाई ने 330,000 गोल्ड बीन्स बचाए होंगे। ऐसा लगता है कि बायलू इसके लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता कि भाई किंगटियन इसे संभाल सकता है। भले ही भाई किंगटियन एक राजा है, लेकिन राजा और सम्राट के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। एक ऐसा है जो थोड़े प्रयास से इसे सक्रिय कर सकता है, जबकि दूसरा एक टाइकून है जिसे पैसे की परवाह नहीं है। क्या वह इसे संभाल सकता है? उल्टी, एक नौसिखिया खाता सम्राट में बदल जाता है। मैं गलत था। बायलू ने यह देखा और असहाय महसूस किया। वह जानती थी कि यांग माओई गिल्ड में सिर्फ एक निम्न स्तरीय स्ट्रीमर थी, और हालांकि उसने सुना था कि वह सुंदर है, उसके पास बड़े भाई या गिल्ड संसाधन नहीं थे। लेकिन अब अचानक उसके पास एक शक्तिशाली बड़ा भाई था जो उसका समर्थन कर रहा था। वह क्या कर सकती थी? आदित्य ने सीधे किंग अकाउंट को सक्रिय किया और फिर इसे 9 बार नवीनीकृत किया। बायलू को एहसास हुआ कि 2 महीने की आय के साथ भी वह इस लहर को संभाल नहीं सकती। वह यांग माओई के गिल्ड के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती थी? बायलू ने वीचैट पर किंगटियन को एक संदेश भेजा। भाई किंगटियन, चलो इस गिल्ड लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं। हम अपनी ताकत बचाकर रखेंगे और अगले मुकाबले का इंतजार करेंगे। किंगटियन, जो मुश्किल स्थिति में था, के पास पैसे थे, लेकिन वह स्ट्रीमर के लिए उपहारों पर हजारों खर्च करने को स्वीकार नहीं कर सकता था, खासकर बायलू का पीछा करने में विफल होने के बाद। चूंकि बायलू ने उसे सक्रिय रूप से बाहर निकलने का मौका दिया था, इसलिए किंगटियन ने हिम्मत नहीं हारी और जवाब दिया, इस बार वाकई मुश्किल है। वह लियांग रेन वेई गुई एक बड़ा शॉट लगता है। उसने सीधे सम्राट को सक्रिय किया और इसे 9 बार नवीनीकृत किया। ये कठिन है। गोल्ड बीन्स की समाप्ति अवधि 2 महीने की थी, और यदि उस समय के भीतर खर्च नहीं किया गया तो उन्हें स्वचालित रूप से पुनः प्राप्त कर लिया जाता था। सामान्य तौर पर उच्च स्तरीय कुलीन खातों का उपयोग केवल आवश्यकतानुसार किया जाता था, क्योंकि नवीनीकरण के लिए उन्हें भूलने और खोने से बचने के लिए दिए गए समय के भीतर खपत की आवश्यकता होती थी। सम्राट बड़े भाई, सम्राट को सक्रिय करने के लिए धन्यवाद। सम्राट बड़े भाई, इसे 9 बार नवीनीकृत करने के लिए धन्यवाद। सम्राट बड़े भाई अजय हैं। क्या हम चैंपियनशिप जीतने वाले हैं? यांग माओई ने प्रसन्न भाव से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह बिना कुछ किए जीतने वाली थी। अध्याय 18 मैं शीर्ष लेन पर हूँ। क्या आप कुत्ते की तरह जंगल में घूम रहे हैं? इस गिल्ड युद्ध के सेमीफाइनल में थोड़ा निराशाजनक अनुभव था, जैसे बाघ का सिर और सांप की पूंछ। जब आदित्य सीधे सम्राट बन गया और लगातार 9 बार अपनी सदस्यता नवीनीकृत की, तो बायलू, जो उसी गिल्ड में थी, ने चैंपियनशिप के लिए अंतिम प्रतियोगिता के लिए अपनी सेना को बचाने के लिए स्वेच्छा से हार मान ली। यांग माओई ने कृतज्ञतापूर्वक जवाब दिया, धन्यवाद मिस बायलू। अगर किसी को गुजेंग और प्राचीन शैली की कहानियां सुनना पसंद है, तो बेझिझक दूसरी तरफ मिस बायलू के चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं सब्सक्राइब करूंगा। आदित्य ने एक संदेश भेजा। अब जब वह सम्राट स्तर का खाता था, तो उसके संदेश स्वचालित रूप से पिन हो गए, जिससे वे लाइव स्ट्रीम दर्शकों और होस्ट दोनों को तुरंत दिखाई देने लगे। वर्तमान में यांग माओई के लाइव स्ट्रीम में पहले से ही 200 से अधिक वीआईपी सीटें थीं, जिनमें से अधिकांश आदित्य के सम्राट की स्थिति और उनकी निरंतर सदस्यता नवीनीकरण से आकर्षित थीं। आदित्य के संदेश भेजने के बाद दर्शकों ने तुरंत चिढ़ाना शुरू कर दिया। अलविदा सम्राट भाई, अगर सम्राट का भाई वापस नहीं आता है तो क्या मेजबान रोएगा? भागो, सम्राट भाई के साथ जाओ। चलो सम्राट भाई के साथ शो देखने चलते हैं। बायलू की लाइव स्ट्रीम में जैसे ही आदित्य आए, उसने तुरंत अपना स्वागत व्यक्त किया। स्वागत है महान आदित्य, बायलू की लाइव स्ट्रीम में। दयालु होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अन्यथा मुझे बुरी तरह पीटा जाता, बायलू ने दयनीय स्वर में कहा। वास्तव में बायलू ने स्वेच्छा से हार मान ली थी और उन्होंने लड़ाई भी शुरू नहीं की थी। बायलू की पहल के प्रति अनुकूल महसूस करते हुए आदित्य ने लाइव स्ट्रीम में 2 खजाने के नक्शे भेजे और एक संदेश टाइप किया। मैं जा रहा हूँ, लोमड़ी की आत्मा को राजा के पद पर ले जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। जब मेरे पास समय होगा तो मैं फिर से खेलूंगा। धन्यवाद महान आदित्य, 2 खजाने के नक्शों के लिए। आप बहुत उदार हैं। मैं मिस फॉक्स को चैंपियनशिप तक ले जाने में आपकी सफलता की कामना करता हूँ। बायलू ने उन्हें पहले ही धन्यवाद दिया। 2 खजाने के नक्शे बायलू की लगभग 2 दिनों की कमाई के बराबर थे, इसलिए भले ही उसका गिल्ड युद्ध विफल हो गया था, बायलू को लगा कि खजाने के नक्शे उसकी भरपाई कर देंगे। आदित्य यांग माओई की लाइव स्ट्रीम पर वापस आया और सीधे पूछा, अंतिम दौर कब शुरू होगा? यांग माओई ने जवाब दिया, वे अभी शुरू हुए हैं, इसमें लगभग आधा घंटा लगना चाहिए। आदित्य ने एक और संदेश भेजा। ठीक है, मैं पहले एक गेम खेलूंगा, समय आने पर मुझे कॉल करना। रुको महान आदित्य, मैं तुम्हें कैसे कॉल करूं?
यांग माओई घबरा गई जैसे ही उसने सुना कि आदित्य कोई गेम खेलने जा रहा है। क्या होगा अगर वह गिल्ड युद्ध के बारे में भूल गया? महान आदित्य, क्या मैं तुम्हें वीचैट पर जोड़ सकता हूँ? यांग माओई ने दयनीय ढंग से पूछा। अगर उसने उसे वीचैट पर जोड़ा तो वह गिल्ड युद्ध शुरू होने पर उसे संदेश भेज सकती थी, और अगर वह वापस नहीं आया तो वह उसे वापस लाने के लिए वॉयस चैट के जरिए भी कॉल कर सकती थी। एक पल सोचने के बाद आदित्य ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे वीचैट पर एक निजी संदेश भेजें और मैं तुम्हें अपना वीचैट आईडी दूंगा। लेकिन जब तक यह महत्वपूर्ण न हो मुझे संदेश न भेजें, समझे? दर्शकों ने आदित्य की प्रतिक्रिया देखी और तुरंत बुलेट स्क्रीन को स्पैम करना शुरू कर दिया। तारानकन, आपकी देवी, और फिर भी आपको उसकी परवाह नहीं है। लोमड़ी आत्मा कहाँ है? सम्राट भाई से जैसी उम्मीद थी उसके आसपास सुंदरियां कैसे नहीं हो सकती? क्या लोमड़ी की आत्मा को इससे कोई परेशानी है? आदित्य को वास्तव में यांग माओई का निजी संदेश मिला। लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में ये स्थिति बहुत आम थी। आदित्य जैसे बड़े प्रभावशाली लोग हर उस स्ट्रीमर के निशाने पर थे जो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। जब आदित्य ने यांग माओई को जोड़ा तो उसने देखा कि उसे वीचैट पर उसके मोमेंट्स देखने से रोक दिया गया था। वह उसके अपडेट नहीं देख पा रही थी, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या किसी महिला स्ट्रीमर को जोड़ने का मतलब कुछ ताकत दिखाना और फिर उसे जीतने की कोशिश करना नहीं था? धन्यवाद महान आदित्य, आपके समर्थन के लिए। यांग माओई ने विनम्रता से एक संदेश भेजा। और फिर आदित्य ने जवाब नहीं दिया। हाँ, आदित्य ने यांग माओई को जवाब नहीं दिया। वह गेम भी नहीं खेल रहा था, वह लीग ऑफ लेजेंड्स लाइव स्ट्रीम देख रहा था। वह लीग ऑफ लेजेंड्स के तकनीकी स्ट्रीमर को चुन रहा था, खासतौर पर जंगल स्ट्रीमर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह सोच रहा था कि वह जंगल चैंपियन को टॉप लेन में कैसे ले जा सकता है। इस बीच यांग माओई की लाइव स्ट्रीम में कुछ दर्शक ड्रामा शुरू कर रहे थे। बधाई हो फॉक्स स्पिरिट, सम्राट भाई को खोने के लिए। सम्राट, मैं अब एक गेम खेलने जा रहा हूँ। मैं किसी और की लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ। सम्राट दूसरे जंगलर की लाइव स्ट्रीम देख रहा है। क्या फॉक्स स्पिरिट जल्दी में है? अच्छी खबर यह है कि सम्राट ने किसी और को दान नहीं दिया। यांग माओई ने बुलेट स्क्रीन पर टिप्पणियां देखकर थोड़ी घबराहट महसूस की। उसने एक दूसरे खाते में लॉग इन किया और दर्शकों के संकेतों का पालन करते हुए संबंधित लाइव स्ट्रीम पर चली गई। उसने संयोग से आदित्य का संदेश देखा। होस्ट, कोई गेम खेलना चाहते हैं? मैं टॉप लेन खेलूंगा, आप जंगल डॉग हो सकते हैं। आदित्य ने संदेश भेजा। यदि कोई नया अकाउंट ऐसी टिप्पणी कर रहा होता तो एक दयालु स्ट्रीमर ये दिखावा कर सकता था कि उसने इसे नहीं देखा, जबकि कोई अन्य व्यक्ति इसे नहीं देख रहा था। कम गुस्सा करने वाले सीधे उनका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आदित्य का अकाउंट सम्राट स्तर का था। बिना किसी हिचकिचाहट के जंगल स्ट्रीमर लान विंक ने जवाब दिया, जरूर सम्राट डैडी। आप किस सर्वर पर हैं? मेरे पास सभी सर्वर पर अकाउंट हैं। मैं जंगल के कुत्ते के रूप में खेल सकता हूं। मैं बुश चोर होने में बहुत अच्छा हूं। मेरे आंकड़े बताते हैं कि मैं डायमंड रैंक में कैरी कर सकता हूं। अध्याय 19 फाइनल शुरू हो गया है। लान फैंग के लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों द्वारा उसकी चापलूसी का मजाक उड़ाया जा रहा था। उल्टी, सम्राट डैडी की चापलूसी करते हुए मेजबान कितना विनम्र लग रहा है। क्या ये सम्राट है? नहीं, ये सम्राट का पहला अनुभव है। सम्राट जिसने लगातार 9 महीनों तक नवीनीकरण किया है। मैंने इस सम्राट के खर्च की जांच की। उसने इस सप्ताह 150,000 से अधिक खर्च किए हैं। वास्तव में एक बड़ा शॉट। क्या हम सम्राट डैडी की चापलूसी भी कर सकते हैं? आदित्य ने जंगलर स्ट्रीमर को इतना अच्छा अभिनय करते देखा और उसने वास्तव में प्रतिद्वंद्वी के युद्ध रिकॉर्ड की जांच की। लगभग हर गेम MVP था, और जब हार भी हुई तो यह इसलिए था क्योंकि टीम के साथी वास्तव में खराब थे। ठीक है, एक पल रुको, मैं अगले दरवाजे पर छोटे स्ट्रीमर के लिए गिल्ड लड़ाई खत्म करूंगा और फिर हम 2 राउंड खेल सकते हैं। संदेश भेजने के बाद आदित्य ने एक खजाने का नक्शा फेंका। लान फैंग एक विशिष्ट तकनीकी प्रकार का छोटा स्ट्रीमर था। हालांकि उसके पास कौशल था, वह पुरुष था और उसकी लोकप्रियता कम थी। उसकी मासिक आय 5,000 रुपये से कम थी। अब खजाने का नक्शा प्राप्त करने का मतलब न केवल 5,000 रुपये की कमाई से आगे बढ़ना था, बल्कि खजाने के नक्शे की विशेषता के कारण दर्शकों को आकर्षित करने का प्रभाव भी था। धन्यवाद सम्राट डैडी, यह मेरे जीवन में पहली बार खजाने का नक्शा प्राप्त करने का मौका है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो ये खजाने के नक्शे का विशेष प्रभाव कैसा दिखता है? मुझे नहीं पता था कि मेरे जैसे छोटे स्ट्रीमर खजाने के नक्शे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे जीवन की इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद सम्राट डैडी। लान फैंग ने जल्दी से चापलूसी की। मैं हमेशा सम्राट डैडी का इंतजार करूंगा। जब आप गिल्ड लड़ाई खत्म कर लेंगे तो मैं आपका कुत्ता, आपका शेर कुत्ता, आपका घास का झाड़ी कुत्ता बन जाऊंगा। लान फैंग ने बेशर्मी से कहा। चेहरा, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ पुरुष स्ट्रीमर्स को खुद को थप्पड़ मारने के लिए सिर्फ 6.66 रुपये के उपहार की जरूरत होती है? सम्राट डैडी, हम किस क्षेत्र में हैं?
लान फैंग ने आगे पूछा, मेरे पास सभी क्षेत्रों में कई खाते हैं। अगर सम्राट डैडी किसी भी क्षेत्र का अनुभव करना चाहते हैं तो मैं खाते उपलब्ध करा सकता हूँ। जुबान। वर्ष 3, लिबरल आर्ट्स चैंपियन, टॉप लेन हंटर, घाटी में कुत्ते को पालने वाला। जब टॉप लेन द्वंद्वयुद्ध की बात आती है तो एक व्यक्ति, एक कुत्ता, कभी डरता नहीं। आदित्य ने एक संदेश भेजा। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक खुश थे। भगवान, लिबरल आर्ट्स चैंपियन। भगवान, शिकारी, कुत्ते के साथ टॉप लेन और फिर भी डर नहीं। लगभग आधे घंटे बाद आदित्य को यांग माओई से एक वीचैट संदेश मिला। गिल्ड। लड़ाई का अंतिम दौर शुरू हो चुका था और आदित्य स्वाभाविक रूप से यांग माओई के लाइव रूम में वापस आ गई, क्योंकि लाइफ विनर सिस्टम द्वारा एक टास्क जारी किया गया था। आदित्य को इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि लाइफ विनर सिस्टम क्या पुरस्कार देगा। यांग माओई के लाइव रूम में जब उसने आदित्य को वापस आते देखा तो उसने तुरंत गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत है, भाई लियांग। हा, लोमड़ी की आत्मा बहुत असली है। मैंने पहले कभी इतनी भावुक लोमड़ी की आत्मा नहीं देखी। हाँ, आमतौर पर जब राजा और सम्राट गुजरते हैं तो लोमड़ी की आत्माएं उनका अभिवादन नहीं करती हैं, इतना भव्य स्वागत तो दूर की बात है। साप्ताहिक रैंकिंग देखें, अब मुझे इसका कारण समझ में आया। ये स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, ठीक है। चाहे वह राजा हो या सम्राट, अगर वे लाइव रूम में खर्च नहीं करते हैं तो वे अभी भी छोटे भाई ही हैं। आपको कैसे पता कि दूसरा व्यक्ति छोटा भाई है? अगर वे खर्च करने का फैसला करते हैं तो क्या होगा? दर्शकों की चहल पहल के बीच प्रतियोगिता का अंतिम दौर शुरू हुआ। अंतिम दौर में प्रतिद्वंद्वी भी एक महिला स्ट्रीमर थी। लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में पुरुष स्ट्रीमर्स का बाजार छोटा था। शीर्ष स्तर के लोगों को छोड़कर दूसरे दर्जे और मध्यम दर्जे के पुरुष स्ट्रीमर्स लगभग न के बराबर थे। नमस्ते फॉक्स लेडी, मैं विंड एंड स्नो मून से शुआंग हूँ, मुख्य रूप से एक गायक। कभी कभी मैं अजीब तरह से बात करता हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। शुआंग ने अपना परिचय दिया। यांग माओई ने भी अपना परिचय दिया, फिर कहा, क्षमा करें शुआंग, चूंकि मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है तो क्या हम सीधे शुरू करें? शुआंग ने मना कर दिया। अगर फॉक्स लेडी में कोई प्रतिभा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ हमारे भाई के लिए एक गाना गा सकता हूँ, है ना? यांग माओई मना नहीं कर सके। ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था। जब शुआंग ने गाना शुरू किया तो आदित्य ने तुरंत एक संदेश भेजा। अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद है। यह महिला अच्छी दिखती है और अच्छा गाती है। मैं अब शुआंग का प्रशंसक बन गया हूँ। आदित्य द्वारा संदेश भेजे जाने के बाद यांग माओई के लाइव रूम में दर्शक चिढ़ाने लगे। ओह, बिग ब्रदर दूसरी तरफ आकर्षित हो रहा है। क्या अब होस्ट घबरा रहा है? उसे जोश से गाते हुए देखें, उसे फाइनल में पहुंचते हुए देखें, उसके बिग ब्रदर को दूर जाते हुए देखें। मैं होस्ट हूं और मैं घबरा रहा हूं। ईमानदारी से, मुझे लगता है कि इस छोटी सी स्ट्रीमर को फाइनल में नहीं पहुंचना चाहिए था। ये पूरी तरह से बेतुका है ना? एक स्ट्रीमर जो गा नहीं सकती, नाच नहीं सकती, अजीब तरह से चैट नहीं कर सकती और बिग ब्रदर की चापलूसी भी नहीं कर सकती, वह गिल्ड बैटल फाइनल में कैसे पहुंच गई? आदित्य के संदेशों और दर्शकों की चिढ़ाने और मजाक का सामना करते हुए यांग माओई सचमुच थोड़ी घबरा गई थी। आखिरकार, जैसा कि दर्शकों ने कहा, उसका गिल्ड में शामिल होना पूरी तरह से बेतुका था। लड़ाई का फाइनल। यांग माओई ने खुद गिल्ड लड़ाई के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी। भाई लियांग, मुझे मत छोड़ो। क्या हम राजा के पद के लिए लक्ष्य नहीं बना रहे हैं? यांग माओई ने दयनीय रूप से कहा। राजा कौन है? समूह की गतिविधियां। आदित्य ने मजाक किया। आदित्य ने संदेश भेजना जारी रखा। दूसरी तरफ की महिला मुझे मिस्टर मिंग की याद दिलाती है। मैं भी मिस्टर मिंग का प्रशंसक बनना चाहता हूँ। अध्याय 20, मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुचलने जा रहा हूँ। जब आदित्य ने कहा कि वह मिस शुआंग का प्रशंसक बन गया है तो यांग माओई के लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे दर्शक चिढ़ाने वाली टिप्पणियों के साथ शामिल हो गए। हालांकि जब आदित्य ने दूसरा संदेश भेजा तो इन दर्शकों को तुरंत समझ में आ गया कि उसका क्या मतलब था। धिक्कार है, कमाल है, श्री मिंग, तुम मेरे प्रशंसक हो लेकिन तुम मुझे लात मार रहे हो। उस साल श्री मिंग को 4396 का आतंक याद आया। क्या तुम यहाँ हो? मैं पहले से ही एक कोच हूँ, तुम अभी भी मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये सोचना कि तुम श्री मिंग के प्रशंसक हो भयानक है। श्री शुआंग के लिए 1 मिनट का मौन। आदित्य के संदेश को कुछ दर्शकों ने शुआंग के लाइव स्ट्रीम में कॉपी किया। पड़ोसी स्ट्रीम से बड़ा भाई कहता है कि वह आपका प्रशंसक है और वह मिस्टर मिंग के प्रशंसकों में से एक है। मुझे केवल मिस्टर मिंग को प्रशंसकों द्वारा पीटे जाने की याद है। दोस्ताना अनुस्मारक, वहां पर बड़े भाई के पास कम से कम 300,000 सोने की फलियां हैं। वह बड़ा भाई वास्तव में एक बड़ा शॉट है, वास्तव में प्रभावशाली है। क्या भाई ब्लू टिक सकता है? शुआंग की लाइव स्ट्रीम में शीर्ष प्रशंसक ब्लू किंग था, जो एक सम्राट स्तर का खाता था जिसे सप्ताह के लिए शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था।
वह मूल रूप से शुआंग शुआंग को चैंपियनशिप जीतने में मदद करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब एक छोटा स्ट्रीमर आदित्य कहीं से प्रकट हुआ था। ब्लू किंग ने यह भी देखा कि आदित्य ने सम्राट खाते को सक्रिय किया था और इसे 9 बार नवीनीकृत किया था, जिससे उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। शुआंग शुआंग, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ब्लू किंग ने एक संदेश भेजा। शुआंग शुआंग को भी काफ़ी अन्याय महसूस हुआ। गिल्ड बैटल में जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन अब अचानक एक छोटा स्ट्रीमर फाइनल के लिए आ रहा था। एक छोटा स्ट्रीमर जिसने एक महीने में कुल बिक्री में केवल 5,000 रुपये कमाए थे, अब गिल्ड बैटल फाइनल में था। ये जादुई था। ब्लू किंग के संदेश को देखते हुए शुआंग शुआंग केवल एक मजबूर मुस्कान के साथ जवाब दे सकता था। मम्मा, हम इस बार प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। मुझे भाइयों के लिए कूल कूल गाना गाने दो। शुआंग शुआंग की लाइव स्ट्रीम में दर्शक भी चिढ़ाने लगे। खुद के लिए कूल कूल गाना, बिल्कुल सही समय, बहुत उपयुक्त। मैं शुआंग शुआंग का प्रशंसक हूँ, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। श्रीमिंग का एक और प्रशंसक। शुआंग शुआंग के गाने के खत्म होने के बाद उपहार पी के शुरू हुआ और ब्लू किंग ने तुरंत 10 खजाने के नक्शों के साथ आदित्य का परीक्षण किया। 10 खजाने के नक्शे 50,000 रुपये के थे और वह ये परख रहा था कि क्या आदित्य सच में यांग माओई का समर्थन कर रहा है या सिर्फ शोर मचा रहा है। आखिरकार गिल्ड लड़ाई के पिछले दौर में आदित्य आसानी से जीत गया था। हालांकि जब ब्लू किंग ने 10 खजाने के नक्शे भेजे तो आदित्य ने तुरंत 20 खजाने के नक्शे वापस भेजे, जो 100,000 रुपये के बराबर थे। यांग माओई स्क्रीनशॉट ले रहा था और उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। धन्यवाद भाई लियांग, आप बहुत शक्तिशाली हैं। 20 खजाने के नक्शे। लोमड़ी बहुत उत्साहित है। आदित्य ने एक संदेश भेजा। आपको बस चुप रहना चाहिए, ये बहुत शर्मनाक है। क्या आप इस तरह से बिग ब्रदर की चापलूसी करते हैं? लीग ऑफ लेजेंड्स स्ट्रीमर से सीखिए। पड़ोसी लीग ऑफ लेजेंड्स जंगलर, एक छोटा स्ट्रीमर जिसे लान फैन कहा जाता है, ने सीधे आदित्य को सम्राट डैड कहा। क्या इसकी तुलना भी की जा सकती है? यांग माओई ने पहले एक छोटा सा अकाउंट बनाया था और वहां उसका पीछा किया। उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसने उसे सम्राट डैड कहने की हिम्मत नहीं की। शुआंग शुआंग की लाइव स्ट्रीम में ब्लू किंग ने देखा कि आदित्य ने 20 खजाने के नक्शे भेजे थे और जानता था कि आदित्य वास्तव में एक बड़ा शॉट था, निश्चित रूप से कोई नकली नहीं। उसने एक संदेश भेजा। शुआंग शुआंग, हम केवल एक राउंड जीतने की कोशिश कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी का सम्राट बड़ा भाई बहुत मजबूत है। संदेश भेजने के बाद ब्लू किंग ने 20 खजाने के नक्शे भेजे जो उसके सभी स्टॉक थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि अंतिम दौर तक अन्य स्ट्रीमर्स के बड़े भाई संसाधनों से बाहर हो जाएंगे और जीत को सुरक्षित करने के लिए 30 खजाने के नक्शों का भंडार पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन आदित्य जैसे किसी व्यक्ति के बारे में किसने सोचा होगा? ब्लू किंग के पलटवार का सामना करते हुए आदित्य ने 20 और खजाने के नक्शों के साथ जवाब दिया। शुरुआत में सीधे 40 खजाने के नक्शे डाले, प्रतिद्वंद्वी को लगभग 10 खजाने के नक्शों से आगे बढ़ाया, मूल रूप से जीत को सुनिश्चित किया। पहले राउंड के आखिरी 30 सेकंड में आदित्य ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई टावर चोरी न हो सके 20 और खजाने के नक्शे जोड़े, लेकिन ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंद्वी ने बिना किसी लड़ाई के पहले ही हार मान ली थी। पहला राउंड यांग माओई के लिए जीत था। शुआंग शुआंग की लाइव स्ट्रीम में ब्लू किंग और आम प्रशंसक दोनों ही शिकायत कर रहे थे। मैं अवाक हूँ। टावर चोरी होने से बचाने के लिए उसने 20 और खजाने के नक्शे जोड़े। असली बड़ा भाई। पहले राउंड में 30 मिलियन खर्च किए, कौन इसे बर्दाश्त कर सकता है? ब्लू बड़ा भाई कहता है कि वह नहीं कर सकता। मुझे संदेह होने लगा है कि यह बड़ा भाई एक प्लांट है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप इसे इस तरह से खर्च नहीं करते हैं। मुझे भी संदेह है। ये स्ट्रीमर बहुत सुंदर है, लेकिन वह कभी लोकप्रिय नहीं रही। इसके बाद वह शायद कर देगी, है ना? दर्शकों की टिप्पणियों को देखकर शुआंग शुआंग को संदेह होने लगा कि आदित्य सिटी गिल्ड के संचालन से हो सकती है, क्योंकि वह जानती थी कि इस स्तर पर एक जंगली बड़े भाई का सामना करना लगभग असंभव था। हालांकि क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइव स्ट्रीम घोषणाओं की एक श्रृंखला ने एक बार फिर शुआंग शुआंग और उसके स्ट्रीम में दर्शकों को चौंका दिया। नो मोर फॉक्स स्पिरिट्स लाइव स्ट्रीम में सम्राट तारांकन 1 को नवीनीकृत करने के लिए गुडमैन हैज नॉट रिटन को बधाई। नो मोर फॉक्स स्पिरिट्स लाइव स्ट्रीम में सम्राट तारांकन 1 को नवीनीकृत करने के लिए गुडमैन हैज नॉट रिटन को बधाई। ये नवीनीकरण घोषणा 10 बार भेजी गई थी, जिसका अर्थ है कि आदित्य के सम्राट खाते में कुल 330,000 सोने की फलियां जोड़ी गई थीं।